बहराइच में 13 तारीख से आपने एबीपी न्यूज़ पर तमाम कहानियां देखी होंगी और वो कहानियां जो घटना हुई उसके बाद जो लोगों की परेशानियां हैं, जो दुख दर्द था, जो लोग इससे पीड़ित थे, जो लोग चोटिल हुए, वो तमाम कहानियां आपने देखी। पर बहराइच में कुछ और भी लोग हैं जिनके पास कुछ और अपनी समस्याएं हैं और वो समस्याएं ये जो हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद जो लोगों के घरों से पलायन हुआ या लोग अमूमन जो घर के बहन बेटियां थी वो जिस तरीके से घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर गई, उससे जो पुरुषों की जो परेशानियां हैं उसको हम आपको बताएंगे। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, यही बहराइच के ही बाशिंदे हैं। क्या नाम भाई आपका? फिरोज अहमद। फिरोज भाई, 13 तारीख को जो घटना हुई उसके बाद क्या तकलीफें या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ रही हैं? आपके जीवन में क्या चल रहा है? 13 तारीख के बाद सब तरफ जो दंगा हुआ, अफरा तफरी मच गई। बीवी थी वो अपने मायके चली गई। आपने भेज दिया? क्या करें, सब भेज रहे हैं तो हमने भी भेज दिया। और मेरी माँ जो है बीमार थी, उनको जो है मामा के वहाँ भेज दिया। अच्छा। वहाँ इलाज उनका चल रहा है। अब रह गए हम अकेले। तो आप, आपकी पत्नी और आपकी माँ रहते थे यहाँ? बस। अच्छा, तीन लोग रहते थे। उसके बाद अकेले रह गए। अब समस्या हमारी ये आ गई है, हम कुछ बना नहीं पाते हैं। बना मतलब खाना वाना नहीं बना पाते हैं। इससे अच्छा। पहले 1-2 दिन का जो खाना था वो फ्रिज में रख के खाया गया 13, 14, 15 में। 15 में। अब समस्या हमारे सामने विकट आ गई है। क्या? हमने सोचा कि अब हम कुछ बना तो पाते नहीं है तो दूध लेकर आए। तो ये 15 से 20 तक फिर क्या खाया पिया आपने? वही दूध पी रहे हैं और जो है ब्रेड के साथ में, बस। और क्या करते हैं, और कुछ जानते भी नहीं है, यही दूध वगैरह पीते हैं। तो एक बार हम लेकर फर्स्ट टाइम पर जो है दूध लेकर आए और वो गैस चूल्हे पर रखे। तो अपनी बीवी से जो है पूछा कि कैसे गैस चूल्हा जलाया जाता है। तो गैस चूल्हा जलाना नहीं आता? हमको कुछ नहीं आता है, कभी हमने जो ऐसा किया हो। तो कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी मान के चलो 30-35 साल। हाँ, यही 30 साल होगी। 30 साल में लेकिन गैस चूल्हा वाला नहीं जलाया? हमने कभी नहीं जलाया। हम पढ़ते थे, पढ़ने के बाद जो है बिजनेस करने लगे तो कभी टाइम ही नहीं मिला। तो क्या जाने खाना बनाने को। तो बीवी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऊपर से नीचे लेकर आओ, वो जो बंद करने वाला होता है खड़े का, वो लेकर आया। उसके बाद कहा कि जो है ऊपर रखा हुआ है वो जलाने वाला लाइटर से जलाया, उसके ऊपर दूध रख दिया। और उसके बाद जो है दूध रखने के बाद कहा कि जला दो। हमने खोल दिया। हमको क्या पता था कि दूध गर्म करने में स्लो किया जाता है, सिम रखा जाता है। हमको नहीं मालूम था। पूरा खोल दिया। उसके बाद बाहर जो है कुछ पब्लिक भागने लगी तो हम चल के देखने लगे अपने घर से। देखने लगे, उतने में जब वापस आए तो दूध भी वहाँ नहीं था, सब जल गया था। सारा दूध जल गया। तो फिर तो हमने सोचा कि एक बार फिर हम लेकर आए दूध। फिर गए, 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है डेयरी हमारे घर से। अच्छा। 1 किलोमीटर फिर दोबारा गए। जब दूध लेकर आए तो जब उन्होंने बताया नहीं सिम पे रखो, तो सिम किया। सिम करने के बाद फिर रख दिया। रखने के बाद हम चले गए। फिर वही भाग दौड़ मचा रहता है कि हाँ नहीं वो आ रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं। फिर हम चले गए। हम उधर जाना था हमारा कि बिल्ली आ गई, फिर पी गई। घर में बिल्ली आ गई? हाँ, बिल्ली आ गई, दूध सारा गिरा दिया। उसके बाद उसने फिर पी लिया। फिर तीसरे राउंड में जो हमारे एक मित्र हैं, वो हम जो है उनसे कहा कि यार आओ हमको चाय बना कर दीजिए। आप ITI करने गए थे वहाँ, तो चाय बनाना तो आपको आता होगा। अच्छा, तो कहीं नहीं आ रहा है हमको चाय बनाना। तो उनको बुला कर लेके आए तिवारा राउंड में। फिर उन्होंने हमको चाय बना कर दी। उसके बाद कहा ये दूध जो है फ्रिज में आप रख दीजिए। फिर जाके हम जो है चाय मिली है और उसी के साथ में ब्रेड डाल के खाया है। तीसरी बार में अब जाकर जो है ब्रेड और चाय मिली है। बहुत समस्या है हमारे पास जो है, बहुत ज्यादा समस्या है खाने पीने की। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि लाओ हम एक ट्राई करते हैं, सब्जी भी बनाते हैं। आलू काट के सब्जी बनाने के लिए जो है चाकू लिया, तो वो आलू का कतला आधा उधर फिसल गया, आधा ये चाकू यहाँ पे घुस गया। उंगली भी कट गई। तो हमने कहा आप रहने तो दूध से काम चलाएंगे जब तक चलता है। दूध पियेंगे वही से जो सारा प्रोटीन मिलेगा। तो क्या किया जाए भाई?
सब परेशानी है। उसके बाद हमने उसको रख दिया, हम तो फिर कुछ करेंगे फिर। और पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। फिल्टर पानी जो हम लोगों के यहाँ पानी जो है बहुत दूषित आता है। तो पानी वहाँ सचिन के वहाँ से पैदल जो है कल लेकर आए, तो फिर आरओ का पानी, हाँ आरओ का पानी पीते हैं हम लोग। आरओ का पानी लेकर आए हैं, तो फिर उसके बाद 2 घंटा पूरे आराम किए तब होश आया है। इतना थक गए, इतना थक गए थे, पैदल वहां से लेकर आए और फिर लाद के लेकर आए। फिर पानी हुआ पीने के लायक। सब फ्रीज गंद मार रही है, सब गंद में जहाँ जहाँ सामान धरा हुआ सब गंद मार रहा है। तो साफ सफाई भी नहीं कुछ आती करना? तो हम कहाँ कर पाते हैं। कुचरा सुबह मार रहे थे, इधर मार रहे थे, तो पीछे से बकरी आ गई और बकरी आई, उसने फिर जो है लेली कर दिया। तब फिर हम बंद कर दिया। हमने कहा कि अब रहने दो, हम कोई साफ सफाई नहीं करेंगे, जब आएंगी तो वही करेंगे। अब इतनी समस्या है, कपड़ा भी नहीं चाहिए, कपड़ा छाटने चले तो हम सोचे कि कितना डालती होंगी वो सर्फ एक जगह पे वो सफेद वो ब्लैक शर्ट था, वहीं पे डाल दिया। हमने कहा, उन्होंने कहा था कि वहां पे तसले में डालकर उसको भिगो देना। उसके बाद भिगो दिया, और जब भिगोया तो उसके बाद वहीं पे सर्फ पड़ा। उन्होंने कहा था कि इसको चला देना, हम क्या जाने इसको चलाने को, वहीं पे पड़ा रहा। उसके बाद जब निकाला तो वहां पे सफेद धब्बा था, जहाँ साफ करना था वहाँ साफ ही नहीं हुआ, रख दिया ऐसे। भी एक शर्ट खराब हो गई हमारी। मतलब आपको ना सफाई आती है ना घर का काम आता है, कभी किया ही नहीं, तो क्या करें, ये हमारा ही दोष है। अब क्या, अब मतलब अब तो ये मतलब जो हिंसा हुई उसने मतलब बड़ी आपको सीख दी है कहीं कुछ? हाँ तो सीख तो दी है। हिंसा का कारण अब क्या बताएं हम। क्या सीख मिलती है? सीख इससे ये मिलती है कि अगर जो है सब्र करोगे तो सब्र का फल हमेशा अच्छा रहता है। चाहे वो कोई कास्ट हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे इसको कोई मतलब नहीं। अगर 5 मिनट आप सब्र कर लेते तो ऐसा ना होता। इतनी परेशानी हमको भी नहीं झेलनी पड़ी थी, और ना ही हमीद भाई को, ना ही वो जो खत्म हो गया है लड़का उसको भी। मतलब आपको घर का काम ना करना पड़ता, बाकी जो लोग जेल गए हैं जिसकी जान चली गई उनको भी वो ना करना, कुछ ना करना पड़ता। अगर सब्र से काम लेते तो अच्छा रहता। तो अब घर का काम वाम करना सीखेंगे? क्या सीख गए हैं, रीढ़ में दर्द होने लगती है यहाँ पे, झुको जब झाड़ू। और उसके बाद अब तो महिलाओं की तकलीफ आपको समझ में आ रही है, कितनी तकलीफ होती है? हाँ बहुत 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 तकलीफ होती है। तो अब इस बार पत्नी आएंगी तो घर का काम वाम कुछ सीख लेंगे कि नहीं? अब तो दौर रपड़ के सीखेंगे। तो ऐसे ही लोग समाज में है, तो क्या किया जाए, जीवन है। अच्छा, पहले क्यों नहीं सीखा, मतलब इसके पीछे कुछ क्या रहा? जैसे हम लोगों का यहाँ पे पहले हम लोग जो है यहाँ पढ़ाई की, उसके बाद जो है बैराज चले गए, बैराज पे पढ़ा, और पढ़ने के बाद वहाँ फिर कहा नहीं तो पुरुष हैं इस कारण, मतलब कि घर का काम ना करें, मतलब हम पुरुष हैं हम क्यों घर का काम करेंगे, ऐसा कुछ मन में? ऐसा नहीं, हमारे तरीके के बहुत से लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते। यहाँ गांव है, यहाँ कोई नहीं बनाता है। शहर में होता तो सब हो जाता है, यहाँ कोई नहीं करता। तो आप अपनी पत्नी की मदद करेंगे? आप बहुत करेंगे। अब करेंगे? अब तो करेंगे, अब करेंगे। अब इससे पहले अगर वो हमसे कह देती थी कि नहीं ये काम करना है, तो हम जैसे वो शेर के जो कान खड़े हो जाते हैं ऐसे देखते थे टर्रा के, अभी मारने लगेंगे। और अब मारने लगेंगे? हाँ भाई, हमसे क्यों कह रहे हो, तुम खुद करोगे, तुम्हारा काम है। अब पता चला वो काम किसका था। मेरा काम था या उनका काम था? भाई दोनों हाथ बटाते होते तो ऐसा ना होता। बिल्कुल। तो ये फिरोज भाई की कहानी है। तो बहराइच में अपने लोगों का गम और दर्द तो देखा ही। काफी लोग जिसको नुकसान हुआ, लोग जेलों में भी हैं, लोगों को सामान का नुकसान हुआ, लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं। पर उस दौरान ये भी एक तकलीफ है, जो लोग जिनके घर की महिलाएं घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर हैं, वो पुरुष कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो आपने इस वीडियो में देखा। विवेक रहा एबीपी लाइव के लिए।